हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। हम साइंस का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। कल हमने साइंस की डेफिनेशन पढ़ी और उसके डिवीज़न पढ़े, ठीक है। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ साइंस, यानी कि वैज्ञानिक विधि, ठीक है। अब ये वैज्ञानिक विधि क्या है? तो वैज्ञानिक विधि का मतलब होता है कि किस प्रकार से एक वैज्ञानिक कोई प्रिंसिपल बनाता है या कोई लॉ बनाता है, ठीक है। किन किन चरणों को उसे करना पड़ता है, कौन कौन से स्टेप्स में उसे अपना काम करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहला आता है ऑब्जर्वेशन। ये 5 स्टेप्स होते हैं। ऑब्जर्वेशन, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट एंड थ्योरी, ठीक है। तो फर्स्ट इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन। अवलोकन करना, नाम से ही पता चल रहा है, ऑब्जर्व करना। अब जो कोई भी मतलब नहीं, अगर किसी का वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा तो वो किसी भी चीज़ को पहली बार देखेगा या प्रकृति में होने वाली, नेचर में होने वाली कोई भी घटना को देखेगा तो उसके दिमाग में ये जरूर आएगा कि ये कैसे होता है, ये किस प्रकार से आया है, या अगर मतलब उसके बारे में जानने की कोशिश करेगा कि भाई इसका ऐसा कलर क्यों है या ऐसे रिएक्शन क्यों करता है। अगर प्लांट्स को देखेगा तो इसकी ग्रोथ ऐसी क्यों हो रही है, ये कैसे होता है, क्या होता है। ये सारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण हैं, ठीक है। जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहते हैं तो ऑब्जर्वेशन वो करेगा सबसे पहली चीज़, ठीक है। किसी चीज़ को देखना, अवलोकन करना। दूसरी चीज़ आ जाती है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। अब वो जिस समस्या को, प्रॉब्लम क्या है, जो उसने सबसे पहले देखा कि उसने अपने सामने क्या देखा, कोई भी चीज़ उसके सामने आई वही समस्या है। कोई वस्तु पे अगर उसे डाउट है कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, कोई प्रकृति में कोई घटना हो रही है तो उसको वह देख रहा है। उसके देखने के बाद उसे लग रहा है कि ये कैसे हुआ, है ना। या किसी भी प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती हैं, केमिकल जो रिएक्शंस होते हैं, जैसे माना सिंपल सी बात है, एक छोटा बच्चा अगर उसे पता नहीं है दूध से दही कैसे बनता है तो वो सोचेगा, अगर वो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है तो वो सोचेगा दूध से दही कैसे बनता है ना। या आटा है और रखे रखे जो है वो सुबह अगर आपने फ्रिज में नहीं रखा है तो शाम तो खराब हो जाता है, दूसरे दिन तक बिल्कुल खराब हो जाता है। तो बच्चे का अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा तो वो सोचेगा कि किस प्रकार से ये आटा खराब हुआ, है ना। ऐसा क्या रीज़न है कि आटा खराब हुआ, या चीज़ें सड़ जाती हैं, या पेड़ पौधे बड़े होते हैं, या हम ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके अपने उस ऑब्जर्वेशन के आधार पे वो एक क्या डिफाइन करने की कोशिश करता है, अपनी ही प्रॉब्लम को डिफाइन करने की कोशिश करता है कि हो सकता है ये ऐसे हुआ होगा, ठीक है। अगर दूध से दही बन रहा है तो वो सोचेगा हाँ हो सकता है कि दही इस प्रकार से बना, या गर्मी से हो गया। अब उसे तो पता नहीं है ना कि वो बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या सोचेगा कि वो गर्मी से हो रहा है, बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो इस प्रकार से वो अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करने की कोशिश करेगा। उसकी सिंपल सी कोई परिभाषा बनाने की कोशिश करेगा, अपने हिसाब से डिफाइन करने की कोशिश करेगा। तीसरी चीज़ हो जाती, अगर कोई वैज्ञानिक है तो वो भी किसी चीज़ को पहली बार देखेगा तो वो भी उसको इसी प्रकार से अपने हिसाब से डिफाइन करने की कोशिश करेगा। तीसरी चीज़ है हाइपोथेसिस, ठीक है, परिकल्पना करना। अब वो जो चीज़ वो डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है उसके बारे में हाइपोथेसिस करेगा, ठीक है, कि ऐसे हो सकता है, ये वैसे हो सकता है, ऐसे हुआ होगा, है ना। तो ये हो गई परिकल्पना करना। चौथी चीज़ होती है एक्सपेरिमेंट, यानी कि प्रयोग करना। एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं? एक्सपेरिमेंट होते हैं आपने जो भी चीज़ को ऑब्जर्व किया, उसके बाद आप उसे डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आप उसके बारे में एक हाइपोथेसिस आपने बनाई है, और आप उसके बाद क्या करेंगे, भी वैज्ञानिक हाइपोथेटिकल थ्योरी पे तो वैज्ञानिक नहीं बिलीव करेंगे, ये तो कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं हुआ, ठीक है। हाइपोथेसिस तक कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं मान सकता है। तो इस चीज़ को प्रूव कैसे करेंगे, वो इस चीज़ को अपने उस हाइपोथेसिस को किस प्रकार से वो प्रूव करेंगे, तो बार बार क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, है ना। अनेक प्रकार के एक्सपेरिमेंट करेंगे। हो सकता है शुरुआत में उनके कई एक्सपेरिमेंट अजीबोगरीब तरीके के हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं, है ना। एक ही बार में तो कोई भी आदमी या कोई भी वैज्ञानिक किसी भी चीज़ को नहीं कर सकता, सालों की मेहनत लग जाती है किसी भी थ्योरी को बनाने, किसी प्रिंसिपल को बनाने में, किसी लॉ को बनाने में, किसी चीज़ की खोज करने में, है ना, सालों लग जाते हैं। तब जाकर वैज्ञानिक किसी चीज़ को अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए उन्हें बार बार एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। वो एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी
लेबोरेटरी में भी हो सकते हैं और फील्ड में भी हो सकते हैं, ठीक है। बाहर भी हो सकते हैं, खुले मैदान में हो सकते हैं और अंदर भी हो सकते हैं, लैब के अंदर भी हो सकते हैं, ठीक है। वो सारे एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत आएंगे। अगला हो जाता है थ्योरी। अब वैज्ञानिक ने बार बार एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। उन्होंने कब तक एक्सपेरिमेंट किया, जब तक उन्होंने अपनी हाइपोथेसिस को मतलब प्रूव नहीं कर दिया। जो उन्होंने हाइपोथेसिस करी है ना, अब उन्होंने उसे प्रूव करना है। हो सकता है कि उनके एक्सपेरिमेंट से उनकी हाइपोथेसिस बदल जाए, ठीक है, जो उन्होंने सोचा हो वो बदल जाए। तो इस प्रकार से वो जो एक्सपेरिमेंट करेंगे, उस एक्सपेरिमेंट के बाद वो अब कुछ एक सिद्धांत या एक मत देंगे, अपना एक क्या देंगे, थ्योरी बनाएंगे अपनी, ठीक है। हो सकता है उस थ्योरी में उन्हें अपने हाइपोथेटिकल या पहले जो उन्होंने समस्या की परिभाषा करी थी उसमें फेरबदल हो सकता है, ठीक है। तो फाइनली वो एक थ्योरी देंगे, वो अपना एक सिद्धांत या मत देंगे वो, ठीक है। अब उसे प्रिंसिपल और लॉज हम नहीं कहेंगे अभी, ठीक है। अब वो क्या करेंगे कि अपने उस सिद्धांत या उस अपने मत को, जो भी उन्होंने एक थ्योरी बनाई है, उसको उस क्षेत्र के वैज्ञानिकों के सामने प्रेषित करेंगे, ठीक है। उस क्षेत्र के यानी फिजिक्स में अगर उन्होंने खोज करी है तो फिजिक्स के, भौतिक विज्ञान के जो वैज्ञानिक होंगे, केमिस्ट्री में करिए तो उस क्षेत्र में, बायोलॉजी में करिए तो उस क्षेत्र के वैज्ञानिकों से, या किसी अन्य क्षेत्र में करिए तो अन्य क्षेत्र के उस वैज्ञानिकों के एक समूह जो होता है वाइडली, ठीक है। तो सारे वैज्ञानिकों के द्वारा जो जब क्या होगा, उनका वो मत मतलब थ्योरी उनकी पास हो जाएगी, सबको संतुष्टि हो जाएगी, पुष्टि कर देंगे कि हाँ भाई आपके एक्सपेरिमेंट से आपके मत की पुष्टि हो रही है, ठीक है। आपके प्रयोग आपका इस थ्योरी को प्रमाणित कर रहा है, पुष्टि हो रही है। तब फाइनली वो क्या बन जाता है, प्रिंसिपल या लॉ, ठीक है। एक जनरल प्रिंसिपल वो कहलाएगा या एक लॉ, ठीक है, एक नियम बन जाते हैं उस क्षेत्र, उस प्रक्रिया, उस वस्तु के लिए, ठीक है। और इस प्रकार से कोई वैज्ञानिक जो है वो लॉ बन जाएगा। और ये पूरी विधि जो कहलाती मेथड ऑफ साइंस, इसे आप साइंटिफिक मेथड भी कह सकते हैं, तो इस प्रकार से कहलाएगी, ठीक है। तो 5 चरणों में पूरी होती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें।